अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारी किसी भी वीडियो में कोई भी एक लफ्ज़ भी आप ऐसा ना पाएंगे जो अल्लाह ताला के हुक्म और उसके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से हटकर हो। आपसे गुजारिश है हमारी वीडियोस को आखिर तक ध्यान से सुने, यकीनन आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बासत के बाद पहले 3 साल एलानिया तबलीग के बजाय खास लोगों तक अपनी तबलीगी सरगर्मियों को महदूद रखा। इसमें ऐसी हस्तियां मुशर्रफ बा इस्लाम हुई जिनके ज़रिए कारनामों से मिल्लत इस्लामिया की तारीख के सफ़ात जगमगा रहे हैं। बेमिसाल खूबियों और अजीम सलाहियतों से माला माल शख्सियतों ने ऐसे नाजुक वक्त और मुश्किल हालात में हबीबे किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर बैत करके इस्लाम को दिल की गहराइयों से कबूल किया, जबकि इस्लाम के बैतुल माल में इनको देने के लिए एक दरहम भी न था। मुसलमानों की बेबसी और बेकसी का ये आलम था कि मुशरिकीन इन पर जुल्म के पहाड़ तोड़ते और ये उफ तक ना कर सकते थे। इन हालात में इस्लाम कबूल करने वाले वो लोग थे जो तबई तौर पर बड़े खुददार, गयूर और मुस्तगनी थे। जहाँ भर के सारे खजाने अगर उनके कदमों पर ढेर कर दिए जाते तो वो किसी ऐसे नजरिए को कबूल करने के लिए तैयार ना थे जिससे उनका जहन और ज़मीर मुस्तरद कर चुका हो। वो फितरी तौर पर इतने ना डर और बेबाक थे कि वो किसी जाबिर हुक्मरान के खौफ से किसी बातिल के सामने सर नहीं झुका सकते थे। गौर तलब बात ये है कि उन लोगों को जो ना लालची थे, ना मुफाद परस्त, ना बुज़दिल थे और ना डरपोक। किसी चीज़ ने इन्हें इस्लाम का इस कदर गर्विदा बना दिया था। अपने महबूब और हबीब रसूल के दस्ते मुबारक पर ईमान का अहद किया तो उम्र भर इसको निभाया, और इनमें से अक्सर व बेशतर ने शहादत के उल्फत में बस्त मुसरत अपनी जान तक का नजराना पेश कर दिया। बिला खौफ तरदीद ये कहा जा सकता है कि ये इस्लाम की हकानियत का हुस्न जमाल था जिसने इन शेरदिल इंसानों के दिलों को मोह लिया था। ये सरवर आलिमो आलमियान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवाए हुस्ना की रहनाइयाँ और ज़िबाइयाँ थी जिन्होंने इन अजीम इंसानों को अपनी शिदाई बना लिया था। ये इतने बाज़मीर और बाकरदार लोग थे जिन्हें कोई कारून खरीदने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। ये वो जरी और बहादुर लोग थे जिनकी हैबत से कोहसारों के दिल लरजते थे और जिनके रौब से समुंदर के तूफान सहम जाया करते थे। ऐसी नादरा रोजगार हस्तियों का इस्लाम लाना इस्लाम की हकानियत और नबी इस्लाम मोहसिन कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत की सबसे बड़ी दलील है। जिस इस्लाम ने अपनी तन्हाई, बेबसी और बेकसी के दौर में महज अपनी फितरी हुस्न और कमाल दिल नवाजी से अबू बकर जैसे ज़ीरक व दाना, उमर जैसे बहादुर व मुदब्बर, उस्मान जैसे गनी और फयाज, अली जैसे शेरदिल और इल्म हुकमत के निराए आज़म, साद और अबू उबैदा जैसे सिपह सलारों और फातहीन को रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अपना जानसार बना लिया था। इसे किसी और तलवार की क्या ज़रूरत थी? यकीनन वो सच्चा दीन है। उसके इन अजीम फर्जंदों की दिलकश सूरत और जहां अफरोज सीरत से बढ़कर किसी और दलील की ज़रूरत नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यिदिना मुहम्मदिन वालिही वस्साबिही वसल्लम। इस दुरूद पाक के बेशुमार फ़वाइद हैं। इस दुरूद पाक को कसरत से पढ़ने वाले को दीनों दुनिया में किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। सुकून कल्ब की दौलत से माला माल हो जाता है, दुश्मन दोस्त बन जाता है। अगर कोई चाहे दिल की कदूरत, कीना, दिल का मैल, बुग़्ज़, हसद और अखलाक़ रज़ीला दूर हो जाए तो इस दुरूद पाक को कसरत से पढ़िए। दिस दुरूद has numerous benefits. There is no lack of anything in the religion and a word for reciters. Peace become rich with the wealth of the heart, and enemy becomes a friend. If anyone wants the darkness of heart, malice, anger, jealousy, dirt of heart, and ethical behavior get away. So recite this durood frequently. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसने मुझ पर दिन भर में हजार बार दुरूद पाक पढ़ा वो मरेगा नहीं जब तक कि वो जन्नत में अपनी आरामगाह यानी जाए रहाइश ना देख लेगा।
سبحان اللہ کتنا بڑا انعام ہے۔ اے عزیز ذرا علیحدہ بیٹھ کر غور کر کے جنت کتنی اعلیٰ نعمت ہے۔ ساری دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے ایک پلڑے میں رکھی جائے اور جنت کا ایک رومال ایک پلڑے میں رکھا جائے تو رومال ہی وزنی اور قیمتی نکلے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو محبت و شوق سے اس سے بھی زیادہ پڑھے میں قیامت کے دن اس کا شفیع اور گواہ بنوں گا۔ سبحان اللہ کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص جس کے ایمان کی گواہی امت کے والی شفیع المذنبین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیں گے، شفاعت کی بھی ذمہ داری اٹھائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے مجھ پر 1 بار درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے بری ہے، اور اس کو قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ رکھا جائے گا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا ہر ایک پہلو بیان کیا جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے ہماری اور اپنی بھلائی کے لیے ان ویڈیوز کو دیکھتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔